व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जो कंपनी एक्चुअली पायनियर है अपनी फील्ड में, और इसका कोई टक्कर नहीं है। कहते हैं ना, उसका कोई ऐसा नहीं है, मतलब मोनोपोली ही है ऑलमोस्ट इनकी पेंट बिजनेस में। और ये इतना बढ़िया स्टॉक है, इसने एक्चुअली इट हैज़ बीन अ मल्टी बैगर, और बहुत सारे लोगों को इसने बहुत ही अच्छी वेल्थ बना के दी है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी कहते हैं स्टॉक को हम लगातार, क्योंकि इसने लगातार लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट की है अभी तक। और अब लोग कहते हैं क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स आ रहे हैं, मल्टीपल प्लेयर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री मतलब अब इस कंपनी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स एक ऐसा कंपनी है जो आप देखोगे कि हर जगह छोटे छोटे शहरों में भी एशियन पेंट्स का बोलबाला है। मुझे याद है जब मेरा घर था मतलब है, तो हम लोग हमेशा एशियन पेंट्स की दुकान जाते थे और एशियन पेंट्स का ही माल वो पुश करते थे ख़रीदने के लिए। उस टाइम पे भी बहुत कोशिश थी इस कंपनी की कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ही अच्छा कट दे, जिससे कि वो ज़्यादा पुश करें एशियन पेंट्स का माल बेचने के लिए। इनकी ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है अपने बिजनेस में, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इतना बड़ा है, और इतने बड़े स्केल पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सस्ती हो जाती है। तो और जब वो ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपकी सस्ती हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है आप इतना सस्ता कोई सामान बेच पाओगे जितना कोई और नहीं बेच पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो। अब एशियन पेंट्स आप खासकर गौर करो, छोटे छोटे शहरों में जब आप जाओगे, छोटे छोटे टियर 3 से टियर 4 सिटीज़ में, तो आपको जो दुकानें मिलेंगी या पेंट्स की, आपको देखोगे उसमें एशियन पेंट्स का माल ज़रूर रखा होगा। कोई चीज़ रखे ना रखे, एशियन पेंट्स इज ऑलमोस्ट लाइक मारुति 800। आप देखो छोटे छोटे शहरों में भी जाते हो आप, तो मारुति की गाड़ी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उनको भरोसा है कि मारुति ठीक है यार, कुछ बुरा नहीं करेगी तो अच्छा भी नहीं करेगी तो बुरा भी नहीं करेगी। तो यार गाड़ी सेफ़ है, और सेफ़ तो नहीं है, मतलब कि गाड़ी सस्ती है और रिलायबल है, इसका मिस्त्री मिल जाता है, इसको भरोसेमंद है। इसी तरीके से एशियन पेंट्स का लोगों पे भरोसा, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है और इसकी लेजेसी बहुत पुरानी है। इनफैक्ट कहते हैं कि जब एशियन पेंट्स बहुत सारे लोग जब पेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में जब वो सिर्फ नॉर्मल आदमी सोचता था कि पेंट की इंडस्ट्री बात कर रही है, तब उस टाइम पे उन्होंने आज से आई थिंक 20-25 साल और पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ऑटोमेटेड पेंटिंग, यानी कि ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दे यूज टू मेक कलर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इनफैक्ट 25 साल पहले कहते हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे वो रखना, कंप्यूटर्स रखना, टू गैदर द डेटा कि कहाँ हमारा माल ज़्यादा बिक रहा है, कहाँ कम बिक रहा है, कौन से लोग किस तरह का माल प्रेफर कर रहे हैं, तो हम उसी तरह का माल उनको दे सकें। तो इस तरीके की रिसर्च और R&D टीम उनकी उस टाइम पे थी। तो आप सोचो किस तरीके का एडवांसमेंट एशियन पेंट्स में हो रहा होगा। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत बात हो रही है कि एशियन पेंट्स का मार्केट कैप बहुत का बड़ा हो गया है। कंपनी 2 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, और इसलिए मार्केट में ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी। इनफैक्ट छोटी कंपनी जो आ गई है टक्कर में, बिरला ओपस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की एक कंपनी है बिरला ओपस, जिसके बारे में आप देख रहे होगे आजकल वो भी अपने बैनर्स लगा देती है, छोटे छोटे पेंटर्स को, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने बैनर्स बना के देती है, और पैसे भी देती है, ज़्यादा कट देने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिगो पेंट्स भी एक छोटी सी कंपनी है जो अभी आई है मार्केट में, और वो बात कर रहे हैं कि हम भी बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं और टक्कर दे सकते हैं एशियन पेंट्स की। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूँ कि क्या एशियन पेंट्स को ये कंपनियाँ छोटी मोटी टक्कर दे पाएंगी। अब आप ये सोचो, इतने साल पुराने जिसकी लेजेसी हो, उस टाइम पे जो बंदा ऑटोमेट कर रहा हो। इनफैक्ट मैंने अभी देखा रिसेंटली इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि 120 करोड़ की लागत ये सिर्फ करते हैं अपने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पे, और 120 करोड़ का खर्चा कर पाना हर किसी कंपनी की बात भी नहीं है। तो अब आप ये सोचो कि 120 करोड़ का ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट एशियन पेंट्स के आपको एक्सपीरियंस सेंटर भी मिलेंगे। एक्सपीरियंस सेंटर, अगर आप कनॉट प्लेस दिल्ली में जाएंगे तो आपको एक बड़े बड़े एक्सपीरियंस सेंटर मिलेंगे, जहाँ आप जाके एक्चुअली पेंट को फील कर सकते हो और पेंट को विजुलाइज कर सकते हो कि कैसा ये पेंट आपके लगेगा, कैसा फील होगा। अगर आप उसको छूओगे उस दीवार को, उस पर लाइट गिरेगी तो किस तरह का इफेक्ट आएगा, आप सब कुछ फील कर सकते हो।
तो एशियन पेंट्स का अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फाइनेंशियल क्या चल रहे हैं। और क्योंकि मैंने एशियन पेंट्स कुछ टाइम पहले लिया था, बहुत ज़्यादा गिर गया था, अब मुझे ऑलरेडी 15% प्रॉफिट दे रहा है वो, पर मैं उसको और होल्ड करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स में बहुत टाइम से एक अच्छा रिटर्न नहीं आया है, तो एशियन पेंट्स कैन गिव यू एक्चुअली गुड रिटर्न्स नाउ, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत प्राइस जो है बहुत टाइम से करेक्ट हो चुका है। एशियन पेंट्स का मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 202, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 55। अब आप कहोगे 55 तो थोड़ा सा महंगा लग रहा है स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पर इतनी बड़ी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इससे नीचे गिरना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप देखो इनका ROC 25% और ROE 20% पे खेल रहे हैं, जो कि अच्छी कंपनीज नहीं खेल पाती, राइट। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इतना बड़ा ROE और ROC मेंटेन करना इट्स नॉट ईजी। आगे चलते हैं। प्रोज में कंपनी है गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, कंपनी पे आउट भी डिविडेंड भी बढ़िया देती है। आगे चलते हैं। अब आप इनका प्रॉफिट देख लें, इनकी प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब आप देखो कुछ टाइम से जो है प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, 2000 से नीचे खिसक के 1600, फिर 1200, फिर 1600 और फिर 1400, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट तो कम हुआ है। अब प्रॉफिट कम हुआ है इसलिए इसका जो प्राइस है पटक के कम कर दिया गया है, इसका स्टॉक का प्राइस कम कर दिया गया है। तो पर क्या करते हो आप, इसका प्राइस इसका प्रॉफिट और कम होता जाएगा? तो मुझे नहीं लगता ऐसा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, पर मुझे लगता है इसका प्राइस और पटक के नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कम किया है उसके बदले में उसका स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट गिर चुका है। इसको हम देखते हैं एक बार चार्ट से कि अब आप ये देखो 10 साल का चार्ट हम उठा के लगाते हैं, तो ये देखो आप 3000 का शेयर 3200 के आसपास घूम रहा था ये 24 में, सितंबर 24 में, और अब ये गिर के 2000 का हो गया, यानी कि 1000 रुपये शेयर से वाइप आउट ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो अब आप क्या सोचना पसंद करेंगे? आप ये देखिए कि 1000 रुपये आपको ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है वो करेक्ट हो गया है, तो इट कैन बी अ गुड बाय। थोड़े से लमसम थोड़ा उठा सकते हैं इसको। अच्छी बात ये है कि ऐसी कंपनीज आपको लॉस देने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है एशियन पेंट्स मतलब इतनी बड़ी कंपनी है पेंट इंडस्ट्री की, ये अपना धंधा बंद करके भाग नहीं जाएंगी। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें सेटिस्फैक्शन होता है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने में कि यार चल यार ये कंपनी तो आपको अल्टीमेटली रिटर्न दे ही देंगी और आपका पैसा इसमें डूबेगा नहीं। हालांकि रिस्क हर चीज़ में है। आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कैश फ्लो आप देखो 4000 करोड़ 2024 में, और उससे पहले 2025 में 4000 करोड़ और 2024 में 6000 करोड़ का तो कंपनी कैश रख के बैठी है। तो 4000 करोड़। अब एक बार इसको ऐसे भी एनालाइज करते हैं कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से। 4000 करोड़ इंटू 30 कर दो आप, तो हो जाता है 4 3 12, यानी कि 1,12 करोड़ 1,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका होना चाहिए। और हम देखते हैं अभी राइट नाउ 2 लाख है, तो थोड़ा सा मार्केट कैप ज़्यादा लग रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं। 4424 इंटू करना है हमें, गूगल कर लेते हैं एक बार, गूगल पे ही वो कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। 4424 इंटू 35 करके देखते हैं तो क्या आता है। 1,54,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। 30 से 35 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप कैश फ्लो इंडिकेटर से भी एक अंदाज़ा ले सकते हो तो ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड अभी भी दिखती है मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब कि थोड़ी सी ओवर वैल्यूड तो दिखती है, क्योंकि 2 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप है इसका। चलिए चलते हैं आगे और आखिरी में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखें तो कंपनी के पास अभी रिसेंटली 2025 में एक चीज़ हो रही है जो कि DIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें से माल उठा रहे हैं, और थोड़ी सी पब्लिक ने भी माल को उठाने की कोशिश की है, यानी कि थोड़ा सा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मार्केट का शेयर गिरा है तो लोगों ने होल्डिंग बढ़ाई है, इस तरीके से मैंने भी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर इसमें और गिरावट आती है तो मैं उसमें और प्लस करूँगा, उसमें और मुझे एक अच्छी वैल्यू देखने का मौका मिल सकता है। आप भी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़े लमसम चेक्स में अपनी रिसर्च करने के बाद लमसम थोड़ा करके उठा सकते हैं। जब जितना गिर जाए थोड़ा उठा ले,
तो आपको ऐसे एक एवरेज करने का मौका भी मिलेगा और आपको इसमें अपनी पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस एशियन पेंट्स की केस स्टडी आपको पसंद आई हो। इफ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।